हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। ਅੱਜ ਆਪਾਂ अपना चैप्टर 7 कोआर्डीनेट ज्योमैट्री कर रही थी। उसकी एक्सरसाइज 7.2 के बाकी रहते क्वेश्चन करांगे। 6th क्वेश्चन तो स्टार्ट करांगे। अज आप जेकर बिंदु आ 4 बिंदु दिते हुए जिन्हें निर्देशांक अपन दिते हुए ने इसे क्रम विच लैन ते एक समांतर चतुर्भुज के शिखर होण तां एक्स ते वाई पता करो। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम जिन्होंने आप कहने इंग्लिश से उसके अपन वर्टिसिस दिते हुए है। इस तरह का चित्र बन जाएगा। देखो अपने को समांतर चतुर्भुज बन गई अपने को। आज दे विकर्ण हो गए ए बी सी डी। निर्देशांक लिखा है। देखो उनके निर्देशांक है 1 ते 2, बी दे हैगे ने 4 ते वाई, सी दे हैगे ने अपने को एक्स ते 6 ते डी दे हैगे ने 3 ते 5, 3 ते 5। क्वेश्चन करांगे आप इत्थे लिखांगे। कल लिखांगे मान लो बिंदु ए बी सी अते डी दे निर्देशांक ये निर्देशांक हो। उस तो बाद देखो क्वेश्चन करना किवें आपां। मान लो देखो हुण ए सी अते बी डी दे दो विकर्ण हो गए, बिंदु ओ ते कटदे ने एक दूजे नूं। तां बिंदु ओ की हैगा अपने कोल? बिंदु ओ जिहड़ा हैगा ये की होएगा अपने कोल ए सी दा अते बी डी दा दोनों विकर्णां दा की हैगा मध्य बिंदु हैगा। ए सी अते बी डी दोनों बिंदु ओ ते कटदे ने, ये की हैगा इन्हां दा मध्य बिंदु। ते आपां की करांगे ओ दे निर्देशांक कटांगे जदों ए सी विकर्ण होवे ते ओदे उदों कटांगे जदों बी डी विकर्ण होवे। तां की होएगा बिंदु एक ही है, इस करके एक्स वाली कीमत एक्स के बराबर होनी है, वाई वाली वाई के बराबर होनी है। उत्थों एक्स ते वाई की कीमत अपने को आ जाएगी। देखो करने का तरीका की होएगा कि क्वेश्चन आप इत्थे लिखांगे। देखो ए सी अते बी डी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दे विकर्ण हैं, डायगनल हो गए पैरेललोग्राम दे। हुण आपां लिखांगे देखो ओ ए सी दा मध्य बिंदु है, इसलिए ओ दे निर्देशांक बराबर ओ दे निर्देशांक किंदे बराबर हो जाएंगे। देखो बिंदु ओ दे निर्देशांक आप कटांगे। हुण ओ जिहड़ा हैगा ना मध्य बिंदु है, ते मध्य बिंदु तुहानूं मैं दस्सिया सीगा भी इस तरह कोई रेखाखंड होवे ते उहदा मध्य बिंदु होवे ते उहदे आपां की पता करने होण, निर्देशांक पता करने होण तां आ 1:1 हो जांदा हुंदा है। ते इहदा मतलब की सीगा भी एक्स ते एक्स दोनों नूं जोड़ देंगे, वाई ते वाई दोनों नूं जोड़ देंगे, बटा की कर देंगे 1 + 1 2 कर देंगे। इस तरह होएगा। देखो निर्देशांक की बनेगा अपने को 1 + x बटा 2 ते 2 + 6 बटा 2, 1 + x बटा 2 बराबर 6 ते 2 कितना आ गया 8, 8 बटा 2 कितना आ गया 4। आ गए बिंदु ओ दे निर्देशांक। हुण लिखांगे ओ बी डी दा मध्य बिंदु है, इसलिए ओ दे निर्देशांक। हुण ओ दे निर्देशांक देखो की आ जाएंगे। ओ दे निर्देशांक आप पता करांगे। सेम वही तरीका रहेगा मध्य बिंदु पता करने वाला। तो की बन जाएगा देखो 3 + 4 बटा 2 अते 5 + y बटा 2, 4 3 7 बटा 2 हो गया ते 5 + y बटा। हुण की है देखो इत्थे लिखते हैं इनू इक्वेशन 1 ते इनू इक्वेशन 2। इत्थे लिखांगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, या इस तरह लिख देंगे
ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 एक ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਔਨ वन एंड टू कंपेयर करांगे मतलब एक्स वाला एक्स नाल कर देंगे वाई वाला वाई नाल कंपेयर करांगे तो की बन जाएगा अपने को देखो 1 जमा एक्स बटा 2 बराबर की आ गया 7 बटा 2 अते 4 बराबर की आ गया 5 जमा वाई बटा 2 क्योंकि देखो बिंदु ओ तो एक ही है ना कीमत उनकी सेम ही रहनी चाहे इधरों कट लो चाहे इधरों कट लो मतलब कि एक्स एक्स वाला बराबर होएगा वाई वाई वाला बराबर होएगा तो एक्स नाल एक्स बराबर करता वाई नाल वाई बराबर करता 2 नाल 2 कैंसिल हो गया 1 जमा एक्स बराबर कितना आ गया 7 एक्स बराबर कितना आ गया 7 माइनस 1 बराबर 6 सेम ऐसे तरह देखो अन उधर मल्टीप्लाई करता 8 बराबर 5 प्लस वाई तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 3 अंदा मतलब की हो गया एक्स और वाई का मुल आप पता करना सी एक्स का मुल कितना आ गया 6 तो वाई का मुल कितना आ गया 3 ये सीगा अपना क्वेश्चन नंबर 6 नैक्सट क्वेश्चन देखोगे अपने को 7th क्वेश्चन है बिंदु ए दे निर्देशांक पता करो बिंदु ए दे निर्देशांक पता करो 7th क्वेश्चन है जिथे ए भी एक चक्कर का व्यास है एक इस तरह कोई अपने को सर्कल है देखो आंदा केंद्र हो गया आंदा अपने को की हो गया व्यास हो गया ए बी चक्कर का की है व्यास है सर्कल का डायमीटर है ए बी आ ए पॉइंट आ बी पॉइंट है केंद्र है अपने को आ सर सेंटर हो गया मान लो सेंटर ओ है ਉਹਦੇ निर्देशांक की दिते हुए कोआर्डीनेट्स 2 -3 ਅਤੇ बी ਦੇ निर्देशांक ਹੈਗੇ ਨੇ 1 ਅਤੇ 4 ਤਾਂ ए ਦੇ निर्देशांक पता करने ए ਦੇ निर्देशांक पता करने ਆਪਾਂ ਤਾਂ लिख देंगे मान लो ए ਦੇ निर्देशांक एक्स ते वाई आ लो जी आ एक्स ते वाई हो गया हुण की है देखो ये सारे तुहानूं पता ही है भी व्यास जिहड़ा होएगा वो की हुंदा है जिथे अपना सेंटर है केंद्र है उत्थे की हो जाता है अर्ध व्यास बन जाते दो मतलब ओ ए बराबर ओ बी मतलब ओ ने ए बी रेखाखंड नूं बराबर दो भागां च वंडता मतलब एक अनुपात 1 च वंडता हुण मध्य बिंदु हो गया वो तो आपां की करांगे मध्य बिंदु सैक्शन फार्मूला लगा के मध्य बिंदु जिवें पता करते हुंदे आ उस तरीके आपां इन्हां दे मध्य बिंदु पता करांगे तो मध्य बिंदु बराबर किंदे होएगा एक्स 2 के बराबर होएगा वाई किंदे बराबर होएगा -3 के बराबर होएगा आपां इत्थे लिखांगे देखो ए बी व्यास है अते ओ चक्कर दा केंद्र है इसलिए की बन जाएगा अपने को देखो ओ दे निर्देशांक बराबर किंदे हो जाएंगे ओ दे निर्देशांक ओ की है मध्य बिंदु है ना अपने को मध्य बिंदु की बनेगा अपने को देखो एक्स प्लस 1 बटा 2 ते वाई प्लस 4 बटा 2 आ गए अपने को हाँ वो निर्देशांक है परंतु ओ दे निर्देशांक दिते की हुए ने अपन परंतु ओ दे निर्देशांक अपने को की है 2 ते -3 उवें सेम कंपेयर कर देंगे आप एक्स प्लस 1 बटा 2 बराबर कितना आ गया 2 ते वाई प्लस 4 बटा 2 बराबर किंदे आ गया -3 अनु सोल्व कर देंगे देखो अनु मल्टीप्लाई करता 2 × 2 4 एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 4 - 1 एक्स इक्वल टू आ गया 3 अदर आ जाएगा अपने को वाई प्लस 4 इज इक्वल टू -6 से वाई इक्वल टू कितना आ गया -6 - 4 वाई इक्वल टू कितना आ गया -10
एक्स ਅਤੇ वाई की वैल्यू आ गई तो ए ਦੇ निर्देशांक ਆਪਾਂ पता करने ਸੀਗੇ की आ गया अपने को ए ਦੇ निर्देशांक 3 ਤੇ -10 ये आप पता करना सी अपने को की आ गया आंसर आ गया ये सीगा अपने को क्वेश्चन नंबर 7। नैक्सट देखो कि अपने को 8th क्वेश्चन है जेकर ए ਅਤੇ बी क्रमवार निर्देशांक दिते हुए ए ਅਤੇ बी दोनों बिंदुओं के तो बिंदु पी के निर्देशांक पता करो ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी होवे अते पी रेखाखंड ए बी ते स्थित होवे। 8th क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान नाल तुहानू समझना पएगा। देखो अंदे विच की है एक चीज़ आपां खास ध्यान रखना पएगा। 8th क्वेश्चन आपां करांगे। देखो कोई रेखाखंड दिता आपां नू मान लो आ सपोज करो ए बी रेखाखंड है तो इस पूरे रेखाखंड नू आपां की मनदे आ एक मनदे आ ठीक है। अंधे विचों मान लो सपोज करो इत्थे आ सी पॉइंट है सी पॉइंट का कोई हिस्सा जिहड़ा है वो अन्ना हिस्सा कट करता तो बाकी हिस्सा कितना बच जाएगा अपने को एक विचों माइनस कर देंगे बाकी बच जाएगा अपने को। सेम उस तरीके ही देखो हुण मान लो आ अपने को की है मान लो ए सी 1/2 हो गया ए सी 1/2 हो गया 1 4 कहने का भाव जो सिंपल सिंपल सीधा देखिए तो की होंदा है आ जो टोटल एक है तो आ कितना 3/4 तो बाकी अपने को कितना बच जाएगा एक हिस्सा बच जाएगा क्योंकि 4/4 करिए तो एक आंदा है बाकी इस करके कितना हिस्सा बच जाएगा अपने को 4 दे विचों एक हिस्सा बाकी बच जाएगा क्योंकि 4 दे विचों 3 हिस्से तो कवर कर लिए है पहले ही। इस चीज़ को ध्यान च रखते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन करना अपना। देखो उस विच की है एक अपने को रेखाखंड दिता है उन्होंने ए बी रेखाखंड दिता है ए और बी दोनों निर्देशांक दिते हुए उन्होंने देखो आ ए बी रेखाखंड हो गया अपने को ए दे निर्देशांक है ने अपने को -2 ते -2 ते बी दे निर्देशांक है ने 2 ते -4 तो बिंदु पी के निर्देशांक पता करो। इत्थे कोई एक बिंदु पी है अपने को आ बिंदु पी है ते पी जिहड़ा है वो ए बी से स्थित है तो पी के निर्देशांक पता करने ने आपां नूं पता नहीं है आप इत्थे लिख देंगे मान लो पी के निर्देशांक की है एक्स ते वाई अस लिख दें मान लो बिंदु पी के निर्देशांक एक्स ते वाई हो गया ठीक है। हुण वो कहना भी ए पी जिहड़ा है आ ए पी हिस्सा जिहड़ा ये कितना 3/7 है पूरे ए बी का कितना हिस्सा है 3/7 तो बाकी हिस्सा कितना बच जाएगा बाकी हिस्सा कितना बच जाएगा अपने को आ हिस्सा बच गया अपने को 4/7 यानी कि इत्थे आपां लिख दीजिए 4/7 हिस्सा रह गया बाकी। तो का मतलब की हो गया एस ए बी नूं पी जिहड़े बिंदु से कटदा है उनके अपने को अनुपात की बन गया उनका अनुपात बन गया 3:4 3:4 रह गया अपने को ये अनुपात बन गया। हुण अपने को हुण आपां एक्स वाई के निर्देशांक पता करने ने वो तुहानूं सैक्शन फार्मूले नाल पता करने ही आंदे ने किवें करांगे आपां देखो जदों हुण अपने कोल इत्थे लिखांगे आपां ए पी बराबर कितना है 3/7 ठीक है ए पी बराबर 3/7 है तो पी बी बराबर कितना आ जाएगा अपने को 4 इस तरह लिख दिओ भावें 1 - 3/7 बराबर कितना आ जाएगा 4/7 तो अपने को की बन गया ए पी अनुपात पी भी कितना बन गया 3:4 आ 3 है आ 4 है। हुण आपां निर्देशांक पता कर लांगे उस तरीके ही इस तरह की बन जाएगा अपने को देखो पी के निर्देशांक एक्स की वैल्यू किंदे बराबर होएगी अपने को देखो 4 × -2 प्लस 3 × 2 ओवर 3 + 4 कोमा ये एक्स की वैल्यू है। वाई की वैल्यू देखो की आएगा अपने को 4 × -2 प्लस 3 × -4 डिवाइडेड बाय 3 + 4
कितना बन जाएगा देखो, -8 प्लस 6/7 ते -8 -12/7 कितना बन गया देखो, -8 प्लस 6 कितना आ गया, -2/7 आ गया, तो आ कितना आ गया अपने को -20/7। ये अपने को की आ गया, आंसर आ गया। बिंदु P दे निर्देशांक आ गए। ये तुहानू उम्मीद करते हैं समझ लग गई होनी है। बाकी मैथमैटिक्स के जिन्नी रिवीजन करोगे उन्ना ही ज़्यादा तुहाडा कैलकुलेशन का जिहड़ा करन दा तरीका होएगा वो सही होंदा जाएगा, गलती की गुंजाइश घटती जाएगी। अगे देखो आप नैक्सट क्वेश्चन करते हैं हुण। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन देखो अगे, कोई भी क्वेश्चन करने तो पहला क्वेश्चन उदों तक सही नहीं हो सकता या समझ नहीं लगेगी जदों तक उसकी तुसीं स्टेटमेंट नूं चंगी तरह नहीं पढ़ोगे। स्टेटमेंट पढ़न दे विच कदे भी काल नहीं करनी। नैक्सट क्वेश्चन है 9 नंबर अपने को। नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो हैगा अपने को, बिंदु ए ਅਤੇ बी ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ए बी ਨੂੰ 4 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन ਆਪਾਂ कर चुके हैं। देखो सपोज करो आ अपने को एक ए बी रेखाखंड है, आ ए बी रेखाखंड हो गया। ए के निर्देशांक है -2 ਅਤੇ 2 ਤੇ बी के निर्देशांक की है अपने को 2 ਅਤੇ 8। ਇਹਨੂੰ बराबर 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। तो 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। आ देखो 4 बराबर भाग हो गए अपने को। मान लो आ पॉइंट हो गया अपने को सी डी ते ई, 1 2 3 4 भागां च वंडे गए। हुण देखो इहदे नाल दा पहलां आपां क्वेश्चन कीता सीगा जिहदे समान 3 भागां च वंडिया होया सीगा। समान भाग है तो देखो इस तरह 1:1:1:1 हो गया। जदों आपां सी दे निर्देशांक पता करने होणगे उदों एक हिस्सा तो इधर रह जाएगा, इधर कितने हिस्से हो गए 1 2 3। तो सी के निर्देशांक कड्ढन लगे आपां अनुपात जिहड़ा मन्नांगे होएगा 1:3। इत्थे आपां लिखांगे मान लो बिंदु सी के निर्देशांक जिहड़े हैगे ने वो की हैगे ने एक्स ते वाई है। तो आपां एक्स ते वाई के निर्देशांक पता करांगे, अनुपात आपां नूं पता है। तो की हो जाएंगे अपने को सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक अपने को की बनणगे देखो इस तरह, एक नाल मल्टीप्लाई कर देंगे -2 नूं ते सॉरी 3 नूं -2 नाल अते 1 नूं 2 नाल बटा कितना आ गया अपने को 1/4। ये एक्स कोआर्डीनेट आ गया। वाई कोआर्डीनेट की आएगा अपने को देखो 3 × 2 जमा 1 × 8 बटा 1/3। अनु सॉल्व कर दें आप। देखो की बन जाएगा अपने को -6 + 2 बटा 1/3 करना सीगा। कितना आ गया अपने को 4, 3 2 6 प्लस 8/4। ये बन गया अपने को देखो -4/4 आ गया 14/4। अनु कैंसल कर दें। कितना आ गया -1 आ गया, तो आ 2 तो कैंसल हो जाएगा 7/2 आ गया। हलो सी के निर्देशांक आ गए। सेम इस तरह आप जो डी के निर्देशांक पता करांगे तो डी के निर्देशांक की हो जाएंगे देखो, जदों डी दे पता करांगे तो आप की करांगे 1 ते 1 अदर कितना है अपने को 2 ते अदर कितना 1 ते 1 2। हुण डी के निर्देशांक पता करांगे आप लिखांगे डी के निर्देशांक बराबर की बन जाएंगे 2 × -2 प्लस 2 × 2/2 प्लस 2। एक्स कोआर्डीनेट आ गया। वाई देखो वाई कोआर्डीनेट की हो जाएगा 2 × 2 प्लस 2 × 8
2 प्लस 2 -4 प्लस 4 ओवर 4 4 प्लस 16 ओवर 4 आ 0 हो गया 0/4 20/4 ये कैंसल हो जाए कितना आ जाएगा ये 0 आ गया ये कितना आ गया 5 ये डी के निर्देशांक आ गया अपने को। नैक्सट की है इस तो अगे थर्ड जिहड़ा है वो अपने को की है ई ते ई के निर्देशांक की बन जाएंगे अपने को देखो पहला आंदा आपां नूं रेशो पता होनी चाहिए अदर किन्ने पार्ट रह गए इधर रह गए 1 2 3 3:1 हो गया होने अपने को इस तरह ते डी के निर्देशांक की ई के निर्देशांक की आ जाएंगे ई के निर्देशांक 1 × -2 प्लस 3 × 2 3 + 1 एक्स कोऑर्डिनेट आ गया वाई कोऑर्डिनेट की आएगा अपने को देखो 1 × 2 प्लस 1 × 2 हो गया प्लस 3 × 8 हो जाएगा ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया अपने को 3 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -2 -2 + 6 अपॉन 4 2 + 3 8 are 24 अपॉन 4 4 ओवर 4 ये कितना बन गया 26 ओवर 4 कैंसल कर देने 13/2 बन गया ये कैंसल हो गया कितना आ गया अपने को 1 ਤੇ 13/2 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸੀ ਡੀ ਤੇ ਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਆ ਗਏ ਇਹ ਸੀ ਦੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈ ਦੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एक सम चतुर्भुज का खेत्रफल पता करो सम चतुर्भुज का खेत्रफल पता करना आप सम चतुर्भुज खेत्रफल पता करना आप इस तरह अपने को एक सम चतुर्भुज दी होगी ए बी सी डी अपने को एक सम चतुर्भुज है जिसके निर्देशांक दिते हुए ने 3 0 हो गया ए बी हो गया 4 5 सी हो गया अपने को -1 ते 4 अते डी हो गया -2 एंड -1 सम चतुर्भुज का खेत्रफल पता करना है ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सम चतुर्भुज का खेत्रफल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ सम चतुर्भुज ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਗੁਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਰਨ ਗੁਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿਕਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਆਮ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ AC ਅਤੇ BD दो डायगोनल हो गए इन्हों की लेंथ अपन पता होनी चाहिए है दोनों मल्टीप्लाई करके इंटू 1/2 कर देंगे तो अपने को की आ जाता है सम चतुर्भुज का खेत्रफल आ जाएगा आप की करेंगे सब तो पहला AC ਅਤੇ BD दोनों की आप लेंथ पता करांगे लंबाई पता करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिस्टेंस फार्मूला लगावांगे ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 7.1 एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਖੋ AC ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏਗਾ x2 minus x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus y2 minus y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ AC ਹੋ ਗਿਆ ਆ x1 है y1 है x2 है y2 है की आ जाएगा अपने को देखो -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर की बन गया अपने को देखो -1 -3 कितना आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने को 16 + 16 32 आ गया 32 आप लिखता 16 × 2 फैक्टर बन गए 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4 √2 यूनिट्स आ गया है ठीक है BD सेम इस तरह आप BD पता करांगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगावांगे आप x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर x1 हो गया y1 हो गया x2
2 हो गया y2 हो गया। ठीक है जी, की बन गया -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। -2 ਤੇ -4 कितना आ गया 6 -6 का स्क्वायर हो गया। आ कितना बन गया -6 का स्क्वायर हो गया। 36 प्लस 36 हो गया 72 हो गया। 72 के फैक्टर बन गए 36 इंटू 2 फैक्टर 36 का रूट आ गया बन 6√2 यूनिट्स। ये दोनों की अपने को लेंथ आ गई। हम आप लिख देंगे सम चतुर्भुज का खेत्रफल बराबर 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूजा विकर्ण 1/2 इंटू कितना आ जाएगा 4√2 इंटू 6√2 आ गया अपने को। ये देखो अनु सॉल्व कर देंगे आप। देखो √2 इंटू √2 की आ गया 2 आ गया 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2 2 नाल 2 कैंसिल हो गया 4 6 24 यूनिट्स। एक ही आ गया अपने को सम चतुर्भुज का खेत्रफल आ गया। तो ये सी अपने को कोआर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 ये अज अपने को कंप्लीट हो गई है। नैक्सट एक्सरसाइज आप नैक्सट वीडियो डिस्कस करांगे। थैंक यू।